हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस HTML की वीडियो में आप सीखेंगे हमारे साथ ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप अपने वेब पेज पे। ऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे हमने कुछ यहाँ पे कोर्स लिखे हुए DCA, टैली, टाइपिंग, यहाँ पे हम कुछ और कोर्स अभी बढ़ा लेंगे। हम चाहते हैं इनके आगे जो है 1, 2, 3 एक ऑर्डर में आ जाए, तो ये हो गया आपकी ऑर्डर लिस्ट। अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट में करना होगा, जैसे बुलेट्स लगा लिया या डिस्क लगा लिया, तो ऐसी लिस्ट भी यहाँ पे आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं सीधे इसके हम लोग सोर्स पे। इसका जो सोर्स है वो हमारी नोटपैड की फाइल पे होता है। हम लोग यहाँ से नोटपैड की फाइल को ओपन कर लेंगे और ये इसकी कोडिंग है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि DCA, टैली, टाइपिंग, ये कुछ कोर्स हमने यहाँ पे लिखे और इसी में हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले कुछ और कोर्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए BR कोड का आपको हमने इस्तेमाल बताया हुआ है, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। अब यहाँ पे हमने अगला कोर्स डाल दिया ADCA। एक दो कोर्स और ऐड कर लेते हैं। सपोज आपको CCC लिखना है, तो CCC लिखने से पहले आपको BR टैग लगाना पड़ेगा। और एक कोर्स और ऐड कर लेते हैं। इसमें BR पहले कोड लिखेंगे, इसमें हमने कोड का नाम दे दिया BR और कोर्स का नाम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने जैसे दे दिया आपका यहाँ पे O लेवल। ये हमने कुछ कोर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पे लिस्ट अप्लाई करनी है, यानी ऑर्डर लिस्ट अप्लाई करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले जो है एक टैग ओपन करना है ऊपर, इन सभी कोर्स से ऊपर, और आपको यहाँ पर लिखना है इस टैग के अंदर OL लिखा आपने। उसके बाद आपने जहाँ जहाँ कोर्स लिखा हुआ है उसके आगे एक टैग ओपन करना है, उससे पहले आपको LI लिखना है। अब हमें बार बार LI लिखना पड़ेगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टैली के बगल में भी हमने इसको पेस्ट कर लिया, यहाँ पर भी हमने Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट कर लिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर लिया और हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर लिया। एक बार चेक करेंगे ये लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही है वहाँ पे। तो हमने कीबोर्ड से इसको यस करा लिया Ctrl+S से, या फिर आप सीधे फाइल पे आइए और सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। फिर आप Alt+Tab से अपना वेब पेज ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप कीबोर्ड से F5 के बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा ऑर्डर में आ गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे हम, अगर हमें यहाँ पे ABCD में इसे लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग चलते हैं नोटपैड पे। यहाँ पर आपने जहाँ पर लिखा हुआ है OL, यहाँ पर आपने OL लिखा हुआ है, स्पेस टाइप इक्वल डबल कॉमा ऑन कर लेंगे। डबल कॉमा के अंदर आपको कैपिटल लेटर में A लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में वहाँ पे आपका ABCD आएगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में ABCD आएगा। चेक करते हैं, एक बार सेव कराएंगे फाइल को। उसके बाद आप Alt+Tab से अपना वेब पेज ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप कीबोर्ड से F5 के बटन दबा के इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ABCD में ऑर्डर लिस्ट आ गई है। ऐसे ही अगर आपको रोमन अंकों में करना है तो रोमन अंक में करने के लिए आपको शिफ्ट की बटन दबा के कैपिटल लेटर में I लिखना है और I लिखने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+S से फाइल को सेव कर लीजिए, या फिर आप फाइल पे जाके सेव के बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप Alt+Tab से चैनल पे अपने यहाँ पे जो आपका बना रखा है वेब पेज पे यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद आप कीबोर्ड से F5 की बटन दबाकर
रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ये रोमन अंकों में भी आपका ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब आपको बताने जा रहे हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज़ हमें इन्हीं कोर्सेस में अप्लाई करना है अनऑर्डर लिस्ट, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने OL लिखा हुआ है बस हमें यहीं पे चेंजेस करने हैं। तो हम चाहते हैं कि जो है ऑर्डर लिस्ट भी हमारी क्रिएट रहे और इसी के नीचे जो है अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर लें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एक हेडिंग डाल ली अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमने जो है कुछ कोर्स के नाम दिखा दिए। सपोज़ हमें यही सारे कोर्स चाहिए तो हमने यहाँ पर एक कॉपी कर लिया इसको, डाटा को सेलेक्ट करके आपने, और नीचे आपने पेस्ट कर लिया। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है और नीचे हम बनाने जा रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको जो है टैग में सिंपल तरीके से आपको लिखना है लिस्ट से पहले UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट। चेक करेंगे आप यहाँ पे Ctrl+S से फाइल को सेव कर लिया, Alt टैब से आपने अपना वेब पेज ओपन कर लिया और कीबोर्ड से आपने F5 को रिफ्रेश करा दिया। आप यहाँ नीचे चेक करेंगे आपका एक लिस्ट और क्रिएट हो गई है। ये देखिए हमारी ये डॉट डॉट सर्कल बन के यहाँ पे आ गए, जो कि ये एक समान है। तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट में है, जो एक सीक्वेंस से होता है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे ऑर्डर में है और ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट है। आप इनको भी हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल आ रहा है, हमने यहाँ पर UL टाइप लिखना है, इक्वल डबल कॉमा के अंदर आपने जैसे यहाँ पे दे दिया डिस्क, Ctrl+S Alt टैब F5। यहाँ पे देखिए हमारे डिस्क के रूप में आ गए हैं। अगर आप इसे स्क्वायर में देखना चाहते हैं तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, SQUARE। चेक करेंगे आप Ctrl+S Alt टैब F5। यहाँ पे देखिए आपका जो अनऑर्डर लिस्ट है ये आपका स्क्वायर में शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपको हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना बताया, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 या ABCD में भी हो सकती है, और अनऑर्डर लिस्ट भी आपको क्रिएट करना हमने बताया यहाँ पे, जो कि आपका स्क्वायर में भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है और डिस्क में भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।